तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीक्रेट realm के हॉल मास्टर ने टियानलिन की जान बचाई। साथ ही यहाँ पर टियानलिन को पता चला कि ये बंदी उसकी मदर है और नियान उसकी सिस्टर। भले ही टियानलिन इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था, मगर यही सच्चाई थी। वही दूसरी तरफ मेडिसिन किंग पैलेस का डिसाइपल युनफे को अपने साथ ले जाने के लिए मास्टर हान से बात करता है। मास्टर हान नहीं चाहते थे कि युनफे उनके साथ जाए, मगर मेडिसिन किंग के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया तो युनफे की जान खतरे में पड़ जाएगी। इधर टियानलिन नियान को लेकर इंपीरियल कैपिटल में पहुंच चुका था, जहां पर युनफे नियान को उसके साथ देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर युनफे ने दूर से टियानलिन को किसी और लड़की के साथ देख लिया। वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, तो युनफे मायूस हो गई। उसे गलतफहमी हो गई कि टियानलिन इस बंदी को पसंद करता है, तो वो बिना टियानलिन से मिले ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर टियानलिन को भी ऐसा फील हुआ कि युनफे उसके आसपास है, तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगा। वही दूसरी तरफ युनफे रोते हुए अपने पवेलियन की तरफ वापस जा रही थी। उसे लगा था कि टियानलिन उससे प्यार करता है, मगर किसी और को उसके साथ देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। युनफे को कोई आइडिया नहीं थी कि टियानलिन और नियान सिबलिंग्स हैं, और उतने में टियानलिन ने उसे आवाज लगाई, तो युनफे उसे ऐसा दिखाती है कि उनकी मुलाकात तो इत्तेफाक से हो गई। तभी टियानलिन उसे थोड़ा सा पैनिक होते हुए पूछने लगा कि युनफे बताओ मुझे क्या हुआ, तुम मुझे काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रही हो। इतना नाराज तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर युनफे को समझ नहीं आ रहा था कि वो टियानलिन को क्या जवाब दे। वो उसे बताना चाहती थी कि तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे दर्द हुआ, मगर वो टियानलिन को खुश देखना चाहती है, इसलिए वो तुरंत ही टॉपिक को बदलते हुए बताने लगी कि यंग मास्टर मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अब ये सुनकर तो टियानलिन भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो उससे पूछता है कि बताओ तुम कहाँ जा रही हो, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। युनफे प्लीज मुझसे कोई बात मत छुपाओ। तो युनफे कहने लगी कि मेडिसिन किंग पैलेस के कल्टीवेटर ने मेरे टैलेंट को पहचान लिया और अब मेडिसिन किंग चाहते हैं कि मैं उनकी डायरेक्ट डिसाइपल बन जाऊँ, तो मैं भी उनकी इस ऑफर को मना नहीं कर सकती। बस कुछ ही दिनों में मुझे एक कियान डोमेन छोड़कर जाना पड़ेगा। वेल पहला तो युनफे यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, मगर अब टियानलिन को किसी और के साथ देखकर उसने ये फैसला लिया। वो खुद को और हर्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर टियानलिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि पास्ट लाइफ में जब मेरी युनफे से मुलाकात हुई थी तब वो ऑलरेडी मेडिसिन किंग की डिसाइपल थी। इनफैक्ट उसे तो पैलेस सेंटेस के टाइटल से भी नवाजा गया था, तो शायद यही युनफे की किस्मत है। एक बार फिर से मुझे उससे दूर जाना पड़ेगा, लेकिन जब हमारी दोबारा से मुलाकात होगी उस वक्त मैं कभी युनफे को खुद से अलग नहीं करूंगा। इसलिए वो तुरंत ही युनफे से कहने लगा कि मेडिसिन किंग की डिसाइपल बनना तो ऑनर की बात है, इससे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो बताओ तुम एग्जैक्टली कब निकलने वाली हो। अब युनफे को इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगा था कि टियानलिन उसके जाने पर एतराज जताएगा, इसलिए वो टियानलिन से पूछने लगी कि क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब इस पर टियानलिन उसे बताने ही वाला था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, मगर उतने में ही नियान वहाँ पर पहुँच जाती है। वो बंदी काफी डरावनी आवाज में टियानलिन से कहने लगी कि सीनियर आप तो मुझे छोड़कर गायब हो गए थे, लेकिन मैंने आपको ढूंढ लिया। जिसके बाद वो अपने उसी डरावनी अंदाज में युनफे के पास पहुँच गई और टियानलिन से पूछने लगी कि सीनियर बताओ ये खूबसूरत लड़की कौन है। अब टियानलिन इस पर कोई जवाब दे पाई इससे पहले नियान युनफे से कहने लगी कि तुम मेरे सीनियर को मुझसे छीन नहीं सकती। वहीं पर टियानलिन को समझ नहीं आ रहा था कि नियान ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, तो कहने लगा नियान प्लीज इनके साथ बदतमीजी मत करो। उतने में ही युनफे उसके सिर पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से जवाब देती है कि कोई भी तुम्हारे सीनियर को तुमसे छीन नहीं सकता, मैं तो बस उनकी दोस्त हूँ और मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। जो सुनते साथ ही नियान तुरंत ही नॉर्मल हो गई। वो कह रही थी कि सिस्टर क्यों ना तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो, हम लोग सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो युनफे ने भी उसकी बात मान ली। आज इस सिटी में दियो का त्योहार मनाया जा रहा था, तो नियान ने उसे दिल खोलकर एंजॉय किया। अब हम देखते हैं कि वहाँ के एक टावर में कल्टीवेटर्स की पार्टी चल रही थी, जिसमें इस सिटी का यंग इंपीरियल लॉर्ड भी शामिल है। एक बंदा उसे बता रहा था कि आज त्योहार के दिन तो इस सिटी को काफी अच्छे से सजाया गया। आपने जो कमांड दी थी उसे हमने पूरे दिल से फॉलो किया है, इसीलिए इस खुशी के मौके पर मैं आपके लिए टोस्ट करना चाहूँगा। आपका डोमिनेंस ऐसा ही बना रहे। इनफैक्ट कियान डोमेन कॉन्टेस्ट की विनर भी आप ही बन जाओ। आपकी जीत देखकर हम सबको भी विनर होने
होने का एहसास होगा। और देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर उस इंपीरियल यंग मास्टर के लिए टोस्ट करने लगा। ये सब देखकर तो यंग मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो गया। तभी यूनफे और नियान वहाँ से गुजर गए। जैसे ये बात उस इंपीरियल यंग मास्टर को पता चली, वो तुरंत ही यूनफे को देखने के लिए बालकनी में पहुंच जाता है। यानी कि ये बंदा भी यूनफे को काफी ज्यादा पसंद करता था। मगर टियानलिन को उनके साथ देखते उस यंग मास्टर को गुस्सा आ गया। उसे लग रहा था कि कहीं ये बंदा यूनफे को उससे छीन न ले, इसलिए वो गुस्से में अपने चमचों से पूछने लगा कि आखिर ये बंदा है कौन, मुझे इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। इधर ये तीनों एक बहुत ही खूबसूरत लेक के पास आ चुके थे। इन लोगों ने नियान को बताया था कि अगर कोई विश मांग कर लैम्प को लेक में छोड़ दो तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। इसलिए नियान कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मदर, फादर, टियानलिन और नियान ये हमेशा साथ रहे, हमें कोई कभी अलग ना कर पाए। यहाँ पर टियानलिन उसकी विशेष को सुनकर ही इमोशनल हो गया, क्योंकि उसे जल्दी नियान से अलग होना पड़ेगा। वहीं पर यूनफे ने भी दिल ही दिल में विश मांगकर अपने लैम्प को रिलीज कर दिया। यहाँ पर नियान उससे पूछ रही थी कि सिस्टर बताओ ना, आपने कौन सी विश मांगी, मुझे तो आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। जिस पर यूनफे हंसते हुए कहने लगी कि अगर तुम जोर से बोलकर विश मांगो तो पूरी नहीं होती, हमने अपनी विशेष को सीक्रेट रखना चाहिए। जो सुनते साथ ही नियान तो काफी ज्यादा नाराज हो गई और उसका लैम्प भी अब काफी दूर चला गया था। तो यूनफे कहती नियान नाराज मत हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि नियान की विश जरूर से पूरी होगी। वहीं पर टियानलिन भी उसे यही समझा रहा था कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी विश जरूर से पूरी होगी। और उतने में इस सिटी में आतिशबाजी होना शुरू हो गई, जो देखकर तो नियान के होश उड़ गए। ये सब वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी। भले ही सीक्रेट रॉयल में उसने इस त्योहार के बारे में काफी सारी कहानियाँ सुन रखी है, मगर आंखों से पहली बार देखा। तो इस तरह से इंपीरियल कैपिटल में दियो का त्योहार पूरा हो चुका था। अब अगले दिन टियानलिन यूनफे से मिलने के लिए टी पवेलियन में पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर हान ने उसे बताया कि यूनफे तो कल रात ही इंपीरियल कैपिटल छोड़कर जा चुकी है। दरअसल मेडिसिन किंग के एनवॉय उसे लेने के लिए आए हुए थे, तो उनके साथ त्योहार खत्म होते ही चली गई। ये सब सुनकर ही टियानलिन काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो नाराज होकर तुरंत ही वहाँ से जाने वाला था कि तभी मास्टर हान ने उसे रोक लिया। वो कहने लगे कि यूनफे ये चीजें तुम्हारे लिए छोड़ गई है। दरअसल यूनफे ने टियानलिन के लिए एक लेटर और एक एलिक्सर का कंटेनर रखा हुआ था, तो टियानलिन ने सबसे पहले उस लेटर को ग्रैब कर लिया। वहीं पर मास्टर हान कहने लगे कि यूनफे जानती थी कि तुम डिमोनिक पावर्स को कल्टीवेट करते हो, जिससे आगे चलकर तुम्हें बहुत ही भयानक बैकलैश को झेलना पड़ेगा। तो यूनफे ने मुझसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारे लिए डीमन स्पिरिट पिल रिफाइन करूं। वैसे तो मैं राइचस पाथ का फॉलोअर हूँ, तो डिमोनिक पिल्स को रिफाइन करना मेरी डिग्निटी के खिलाफ है, लेकिन मैं यूनफे की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पता नहीं फिर उसकी और मेरी मुलाकात कब होगी, तो मैं उसकी इस फाइनल विश को इनकम्प्लीट नहीं रख सकता था। जिसके बाद मास्टर हान वो एलिक्सर पिल वहीं पर छोड़ के वहाँ से चले गए। मास्टर हान को भी यूनफे के जाने से दुख हुआ था। आफ्टर ऑल उन्होंने यूनफे को अपनी खुद की बेटी जैसे पाल पोस कर रेज किया था। अब यहाँ पर टियानलिन यूनफे के लेटर को पढ़ने लगा। उस लेटर में कहती है कि अब हम बिछड़ने वाले हैं, तो इन पलों में मुझे हमारी सबसे पहली मुलाकात याद आ गई। तुमसे हकीकत में मिलने से पहले ही मैं सपनों में तुमसे कई बार मिल चुकी हूँ। ऐसा लगता था कि तुम मेरे सोलमेट हो और कोई हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी याद में मैं हर रोज तड़पती रही। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे मुलाकात से भी डर लगता। ऐसा फील होता था कि अगर हम मिले तो हमें दोबारा से बिछड़ना होगा। और फिर मैंने इमोशनल होकर सपनों में तुम्हें किस किया, इस डर से कि कहीं ये पल मेरे हाथ से फिसल न जाए। यंग मास्टर, पता नहीं हमारी मुलाकात कब होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखो। तो इस तरह से टियानलिन और यूनफे एक बार फिर से अलग हो गए। अब अगले सीन में हमें एक अरीना दिखाया गया। यहाँ पर इंपीरियल सिटी के जीनियस बेवजह ही टियानफेंग को बुली कर रहे थे। उन्होंने टियानफेंग को तो घायल किया ही, मगर उसकी जूनियर यान शियांग को भी ट्रैप कर लिया। तो यान शियांग को बचाने की खातिर टियानफेंग सीधे उस बंदे पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, मगर उस बंदे के चमचे ने टियानफेंग पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे टियानफेंग घायल होते हुए सीधे अरीना की तरफ गिरने लगा। साथ ही वो यंग मास्टर उससे कह रहा था कि समझदार बंदा तो वही होता है जो समय रहते हार मान ले, मगर तुम तो एक नंबर के जिद्दी इंसान हो। इतना ही नहीं, यहाँ पर उस बंदे के जितने भी साथी मौजूद थे उन सब ने टियानफेंग पर जबरदस्त हमले करना शुरू कर दिए। उनसे बारी बारी मार खाने के बाद फाइनली टियानफेंग बुरी तरह से घायल होकर अरीना में पटक चुका था। यहाँ पर टियानफेंग इतना घायल हो गया कि उसका किंग आर्मर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। अब इस
डायस पर हम एक और कल्टीवेटर को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि मेरे साथ पावरफुल से पावरफुल जीनियस की फौज है। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि इस बंदे जैसी तुम्हारी हालत हो जाए तो फटाफट से मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। जो ऐसा नहीं करेगा उसे अपने फैसले की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम तुम सबकी इतनी पिटाई करेंगे कि फिर तुम्हें मजबूर होकर ही हमारे सामने सबमिशन करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लेम क्लाउड नेशन के डिसाइपल्स को इस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो उसके साथ बैटल कर पाई इससे पहले टियानलिन की वहाँ पर एंट्री हो गई। उसने आते साथ ही अपनी क्यास स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए यान शियांग को आजाद किया। साथ ही उस यंग मास्टर से कहने लगा कि क्यों ना मेरी साथियों की बजाय मैं ही तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम पास करूं। वैसे भी कई दिनों से मैंने किसी की जम की धुलाई नहीं की, तो तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा। और इतना कहते साथ ही टियानलिन ने वहाँ पर थंडर समन करते हुए अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। उसके थंडर के अपीयर होते ही वो पूरा एरिया शेक होने लगा, जिसके बाद टियानलिन अपनी थंडर को सीधे उस अरीना पर रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। इतना ही नहीं, इंपीरियल कैपिटल के कई सारे डिसाइपल इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गए और फिर एक तूफानी एंट्री के साथ टियानलिन अरीना में उतर चुका था। वहीं दूसरी तरफ यान शियांग फटाफट से जाकर टियानफेंग को संभालने लगी। वहीं पर यान और लांग भी टियानलिन को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्हें पता था कि टियानलिन के यहाँ होते हुए कोई उन्हें बुली नहीं कर पाएगा, मगर कैपिटल के जीनियस भी कुछ कम नहीं, उनमें तो घमंड कूट कूट के भरा हुआ था। उन्हें तो ऐसा लगता था कि कियान डोमेन में उनकी ही हुकूमत है। उसमें से एक बंदा टियानलिन से कहने लगा कि देखो, चूहों का सरदार यहाँ पर आ चुका है। मुझे तो लगा था कि टियानलिन कई दिनों तक अपने बिल से बाहर नहीं आएगा, मगर तुमने तो बड़े ही कूल अंदाज में यहाँ पर एंट्री मारी, उसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। इधर टियानलिन उस बंदे की बकवास को फुल टू इग्नोर मारते हुए टियानफेंग से पूछने लगा कि बताओ, क्या इन लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट किया है? तुम बस एक बार बोल दो तो मैं इन सबकी वाट लगा दूंगा। मगर टियानफेंग एक जीनियस है, वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त, मैं अपना रिवेंज खुद ले सकता हूँ। वेल, यहाँ पर टियानलिन को उसकी बातों से बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि टियानफेंग राइचियस पाथ पर चलने वाला एक योद्धा है। तो जाहिर सी बात थी कि वो इतनी आसानी के साथ दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इसलिए टियानलिन कहता है, ठीक है, तुम खुद अपने हाथों से बदला लोगे, लेकिन तुमसे पहला मैं इनकी पिटाई करने वाला हूँ। फिक्र मत करो, मैं इन्हें जान से नहीं मारूंगा, वो काम तुम खुद अपने हाथों से करोगे। टियानलिन की बातें सुनकर इंपीरियल जीनियस कहने लगा कि तू हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। जैसे हमने टियानफेंग को धोया, तेरी भी हालत वैसे ही होने वाली है। मैं तो तेरी मेरिडियंस को ब्रेक करके तुझे अपाहिज बनाने वाला हूँ। फिर तू रेंगते हुए कीड़े जैसा आकर मेरे सामने रहम की भीख मांगेगा, लेकिन वो भी तुझे नहीं मिलने वाली। उतने में ही टियानलिन अपना पाँव जमीन पर पटकते हुए बड़ी तेजी के साथ डिवाइन पावर्स को रिलीज करने लगा। वो कहता है कि तुम पांचों ने मिलकर मेरे दोस्तों को बुली किया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम पांचों एक साथ मिलकर मेरा मुकाबला करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे लूजर्स पर जाया करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी बातें सुनकर वो लोग भी थोड़ा सा शॉक हो गए। उसमें से एक बंदा तो जोर जोर से हंसने लगा। उसे टियानलिन की बातें काफी ज्यादा फनी लग रही थी। वो कहता, यार, मैंने अपनी जिंदगी में ढेर सारे नमूने देखे, लेकिन इस बंदे ने तो बकवास करने के मामले में उन सबको पीछे छोड़ दिया। ये तो अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंक कर ही हमें डराना चाहता है। उतने में एक और जीनियस टियानलिन से पूछता है कि मेरे भाई, जरा बताएगा, इतना कॉन्फिडेंस तूने कहाँ से खरीदा? तुझे समझ तो आ रहा है ना, तूने हम पांचों को एक साथ चैलेंज किया। क्या तुझे डर नहीं लग रहा कि हम तेरी चटनी बना देंगे? तभी उनमें से एक नकाब पहनी बंदी कहने लगी कि इसने जानबूझकर हम पांचों को चैलेंज किया, ताकि जब ये हार जाएगा तब सबको ये लगेगा कि हमने टीम अप होकर इसकी धुलाई की और इसी वजह से ये हार गया। तुम लोग इसे जितना बड़ा बेवकूफ समझ रहे हो, ये उतना है नहीं। इसे अच्छे से पता है कि अपनी होने वाली जलीलियत को कम कैसे किया जाए। उस बंदी के डायलॉग सुनते साथ ही वहाँ मौजूद कल्टीवेटर जोर जोर से हंसने लगे। इन सब ने मिलकर टियानलिन का काफी अच्छे से मजाक उड़ाया, लेकिन इसका टियानलिन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि बस थोड़ी देर में ये सभी लोग उसके हाथों तबाह हो जाएंगे। और अब उन 5 जीनियस में से एक बंदा कहने लगा कि टियानलिन, हम तेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हैं, मगर तू तो ये बात अच्छे से जानता ही होगा कि हम सबकी एक रेपुटेशन है। किसी लूजर की पिटाई करना हमारी डिग्निटी के खिलाफ होगा, तो इसी वजह से
मुकाबला करने से पहला तुझे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अगर तुझ में दम होगा तो तू जरूर से क्वालिफाई हो जाएगा, जिसके बाद हम फटाफट से मुकाबले की शुरुआत कर सकते हैं। तो टियानलिन भी इसके लिए राजी हो गया। वैसे भी उसे अपनी काबिलियत साबित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। तो अब उस जीनियस ने तुरंत ही अपने एक दोस्त को आवाज लगाई। वो कह रहा था, मेरी दोस्त यांगयू, मैं चाहता हूँ कि तुम इस टियानलिन की स्ट्रेंथ को चेक करो, और हाँ, इस पर कोई रहम मत दिखाना। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर फुल पावर के साथ अटैक करो। जो सुनते साथ ही यांगयू ने तुरंत ही हवा में छलांग लगा दी। साथ ही वो बंदा अपने पावर्स को रिलीज करते हुए बताने लगा कि मैं टियानजाओ किंगडम का एक जीनियस हूँ। मगर वो कुछ और बकवास कर पाई इससे पहले टियानलिन की डिवाइन पावर ने उस बंदे को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही खत्म कर दिया। जिसके बाद टियानलिन बड़े ही कूल अंदाज में उन जीनियस से कहने लगा कि मेरे ख्याल से अब हम इस मुकाबले की शुरुआत कर सकते हैं। तुम सभी को मेरी काबिलियत का अंदाजा आ चुका होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।